शरीयत ताज शरीयत नारा लगाते हैं हम अहले सुन्नत ताज नारे रिसालत मसलके आला हजरत शहजादे हुजूर सदर शरिया आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर नारे तकबीर नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि हुदाति अक़वामिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुर्न मा युतला फ़ी बुयूतिकुम वज़्कुर्न मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्न मिन किताब व हिकमह सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। आक़ाए कायनात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना औलन नास बी यौमल क़ियामह अक्सरुहुम सलातन अलैया। तिरमिज़ी शरीफ में ये हदीस आप पढ़ सकते हैं। आक़ाए कायनात फरमाते हैं, क़यामत के दिन मेरा सबसे ज्यादा करीब लोगों में वो होगा जो मेरे ऊपर ज्यादा दुरूद भेजता होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब इसके बाद आप मुझे बताइए कि रसूल पाक का कुर्ब आपको पसंद है या नहीं। अगर पसंद है तो फिर देर क्या है, पढ़ो तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। याद रखिए कि झक झक और बक बक करने से आपकी नेकियां मिट तो सकती हैं मगर कोई नेकी बढ़ नहीं सकती। और कितना आसान सौदा है
कि जब आप अपनी वो झकझक छोड़कर चलते फिरते उठते बैठते जब फुर्सत का वक्त मिले तो आकाए कायनात की बारगाह में नजराने दुरूद सलाम पेश करें। ये कोई जरूरी नहीं है कि जब तक आप हाथ बांध कर और मदीने की तरफ अपनी गर्दन मोड़कर जब तक सलाम न भेजें, दुरूद न भेजें, उस वक्त तक वो दुरूद नहीं होगा। बल्कि आप जितना दुरूद पढ़ोगे, जिस हाल में भी वो पाक हाल हो या आपका हज की हालत में हो, हर वक्त दुरूद को बारगाह रिसालत में पेश किया जाता है। फरमाते हैं आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेरी मोहब्बत करने वाले लोग मुझ पर दुरूद भेजते हैं, मैं उनको पहचानता हूँ, एक एक करके सबको पहचानता हूँ। हाँ, और इनके अलावा जो लोग दुरूद भेजते हैं तो बस वो मेरे पास पहुंचा दिया जाता है, उनकी पहचान मैं नहीं करता। समझ गए? मेरे आका फरमाते हैं हर जुमे को एक रिवायत, हर पीर को दूसरी हदीस, हर बुध को तीसरी हदीस। फरमाते हैं कि उम्मत के आमाल मेरे सामने मेरे रूबरू पेश किए जाते हैं। मेरी उम्मत के आमाल कितने अच्छे कितने बुरे सब हर जुमे को पेश होते हैं। एक हदीस हर पीर को पेश होते हैं, दूसरी हदीस हर बुध को पेश होते हैं, तीसरी हदीस। फरमाते हैं लिहाजा जुमे को खूब दुरूद पढ़ो, पीर को खूब दुरूद पढ़ो, बुध को खूब दुरूद पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे नामे आमाल में जब मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत पसंद आता है। सुभान अल्लाह। तुम्हारे नामे आमाल में दुरूद देखकर उसमें कितने अच्छे कितने बुरे सब हैं, मगर दुरूद की वजह से रसूल पाक को बड़ा पसंद आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, समझ में आ रही बात? अब मैं इन्हीं 2 1 4 5 हदीसों पर बात अपनी खत्म करता हूँ, वरना दुरूद शरीफ के फजाइल बयान करने लगे तो एक मोटी सी किताब तैयार हो जाए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आपने कुल्लियतुल बनातिल रज़िय्या के नाम से एक इदारे का तंगे बुनियाद मुझ गुनाहगार के हाथ से रखवाया। अब ये काम आपने बहुत अहम और जरूरी किया। मैंने एक जमाने में देखा कि सुन्नियों के एक ही पूरे हिंदुस्तान में सुन्नियों का कोई लड़कियों का मदरसा छोटा मोटा भी नहीं। घर में इनके उनके घर जाकर कुछ औरतों से ज़ौक़ वाले अपनी बच्चियों को भेजकर पढ़वा लेते थे। क्या कुरान पढ़ के आ जाओ, कुछ उर्दू की पहली, उर्दू की दूसरी वगैरह। मैंने अपनी वालिदा माजिदा अलैहिर्रहमा को देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर दीन फैलाने और दीन की तालीम फैला करने का बड़ा शौक था। सुभान अल्लाह। कभी उन्होंने पैसों की लालच नहीं की। सुभान अल्लाह। मोहल्ले टोले दूर दराज की लड़कियां उनको बुलवा बुलवा कर फरमाती यहाँ आकर के तुम 1 घंटा 2 घंटा जितना वक्त मिले पढ़ लिया करो। तो
वो दर्स दिया करती थी। फारसी की किताबों का, अरबी की किताबों का, गुलिस्ता का, बोस्ता का, मीज़ान मुंशइब का, ये सब दर्स वो दिया करती थी। नहमीर का ये सब दर्स देती थी। गुलिस्ता पढ़ाती और बोस्ता पढ़ाती, और उसमें ऐसी ऐसी नादिरे रोजगार हिकायतें हैं, सबक आमोज के उसका सबक बच्चियों को बताती। देखो ये इससे आदमी जलील हुआ, ये हिकायत इस काम से बड़ा इज्जत वाला हुआ, इसकी आबरू बढ़ गई, ये है वो है। सुभान अल्लाह। एक साथ बहुत ज्यादा ओल फोल मेरे बारे में बकते थे। मैंने उनके बारे में एक तकरीर में कह दिया कि आपके लिए मेरा मशवरा ये है कि शेख सादी की गुलिस्तां पढ़ा कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या बोलना चाहिए, क्या ना बोलना चाहिए। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे अरे गाली देना हो, किसी को बुरा भला कहना हो और खूब उसकी के परखचे उड़ाने हो, तो वो ढंग हमको भी है, हम भी चाहें तो कर सकते हैं, मगर हम जानते हैं कि मेरी जुबान उससे कितनी नापाक होगी, मेरा दिमाग उसकी वजह से किस कदर नाकारा बनेगा, मेरे दिल का कितना कबाड़ा होगा, ये सब मैं सोचता और जानता बोलता। इसलिए कोई कुछ भी बोले मैं उसका जवाब नहीं देता। व्हाट्सएप पे आप लोग पढ़ते होंगे मेरे खिलाफ आए दिन बकवासें आती रहती हैं, मगर कभी आपने ये भी पढ़ा कि जियाउल मुस्तफा ने किसी के व्हाट्सएप का एक लफ्ज में कोई जवाब दिया? नहीं, बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि हासिदीन का काम है कि वो अपने हसद का इजहार करे। ये हासिदीन का काम है, समझ गया? तो हमारा काम ये नहीं है कि उन हासिदीन के काम में उनका हाथ बटाएं, उसका जवाब देकर। वो अपना काम कर रहे हैं, करने दो, हमारा काम जो है वो हम करते हैं। बहुत खूब, वाह वाह, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरी वालिदा बादशाह की शागिर्दाओं में मुझे याद नहीं आता कि कोई बाकी है कि नहीं, मगर एक मेरी हमशीरा जो मुझसे उम्र में 2 साल बड़ी हैं, वो तो जरूर एक बाकी है। सुभान अल्लाह। और वो उन्होंने भी सीखा मेरे कुलियतुल बनात में, वो शेखुल हदीस। सुभान अल्लाह। मसाइल शरीयत के उनको अकबर है। मेरी तो मुफ्ती महमूद अख्तर साहब मेरे भांजे और मेरी वालिदा मोहतरमा के नवासे हैं। तो एक मर्तबा अम्मा जी यानी हमारी वालिदा से कहने लगे, नानी जान, अगर घर में अलमारी में या ताक पर कुरान मजीद रखा हो तो छत पर चलना तो जायज है। तो अगर बक्स के अंदर, सूटकेस के अंदर कुरान मजीद हो तो उस पर भी बैठना जायज होना चाहिए। फरमाया, तुमने बाहर शरीयत नहीं पढ़ी है क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाहर शरीयत में ये मतलब मौजूद है कि छत पर अगर हो तो जायज है, बक्स पर हो तो वही उसका कुरान मजीद का संदूक हो गया, उस पर बैठना, कुरान मजीद पर बैठना, इसलिए ये नाजायज। बहुत बहुत वाह।
उनकी आंख खुल गई, कहने लगे कि नानी जान ने मतले की तक मुझे पहचान दिया। इस तरह पर वो बच्चियों की तालीम देती थी, उनका शौक था। कभी किसी बच्ची से एक पैसा उन्होंने नहीं लिया, मगर उनको इल्म का खजाना, तहजीब, आफियत, खैरियत हमेशा चाहती रही। और सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब वो बिस्तरे अदालत पर थी, कोई शागिर्द उनकी आ जाती तो देख कर कहती क्या फला है? हाँ, अच्छा, बड़ा अच्छा किया तुमने मुझे याद रखा। नानी जान जरा मुझको दुआ तो कर दीजिए। अच्छा, आओ इधर करीब बैठो। और फूंकती उसी वक्त। बहुत सी औरतें इसलिए आया करती थी उनके पास कि उनसे दम कराएं। और कितने मर्दों को मैंने देखा कि वो दरवाजे पर आके खड़े हो जाते, दरवाजा पीटते। कभी कभी मैं निकल के जाता, क्या काम है? जरा एक काम है दादी जान से पैदाइश का एक ताबीज जरा लिखवा लीजिए। वो तो लिखती नहीं थी। तो मैं कहता हूँ फला साहब आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि पैदाइश के आसानी के लिए एक ताबीज फरमाती कि फला ताबीज इस तरह पर लिखो। मैं बैठ कर लिखता, बैठता, फिर उनको दिखाता, हाँ ठीक है, या कह देती ये चीज तो तुमने गलत लिखी, इसको सही करो। अब वो हो जाता। उसके बाद वो दम करके दे देती मेरे हाथ में कि लो ये उनको दे दो कि इसको या तो उसकी कमर में बांध दें या बाई रान में बांध दें। बाएं तरफ की लेफ्ट रान में वो बांध दें। ये जाओ। अब ऐसे ऐसे कैसे कैसे वो लोग आते। जब मैं शेखुल हदीस हो गया, मेरी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गईं, तो मैंने मेरे तीसरे नंबर के बेटे मौलाना जमाल मुस्तफा साहब, वो उनकी पकड़ में आए। का देख मैं जैसे कहूं वैसे ताबीज लिख दिया, लिखो, लिख ये फला का। औरतें आई, कोई दरवाजे पर और आया, उन्हीं से लिखवाती और फूंकती खुद, दम करती खुद, और कहती ले जाओ दे दो, ले जाओ दे दो, ये लो औरतों को, ये लो, ये लो, फूंक देती, लिखवाती दूसरों से। ये क्या है? ये सिर्फ दीन का इल्म है और दीन का काम है। दीन का ये भी काम है कि मुसलमानों की किसी जरूरत को पूरा करो। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में सबसे अच्छा वो आदमी है जो मुसलमानों को नफा पहुंचाए करे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फायदे का काम करे। वो पर्दा नशीन थी, मगर ये हाल पर्दा नशीनी का कि अगर ये अपना दरवाजा है, वो पड़ोसी का दरवाजा है, वहां कोई औरत बीमार पड़ गई तो मंगवाती क्या डोली लाई जाए, डोली पर पूरा पर्दा सेट हो जाए, अपने दरवाजे में रखवाती, उस पर बैठ जाती और फिर उसके दरवाजे में घुसकर वो डोली उठाने वाले जब बाहर निकल जाते तो आप डोली से बाहर आते।
इतना सख्त उनका पर्दा। सुभान अल्लाह। बाद लोग कहते थे कि हाफिज़े मिल्लत का फतवा और अम्मा जी का तकवा एक तरफ। सुभान अल्लाह, यह हालत। सुभान अल्लाह, सुभान। इस कदर पर्दे का इत्मीनान। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उन्हीं की दुआओं ने और उन्हीं के डंडों ने आलिम बनाया है। समझ में आई बात? इस जमाने के बच्चों को तो एक थप्पड़ मार दो तो वो उलट करके वो भी अपना थप्पड़ तान लेते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो हूं कि मैं दौरे हदीस से फारिग हो गया। एक बात पे मुझसे नाराज हुई, थप्पड़ मारा जोर से, चुपचाप मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा अम्मा जी दुआ दीजिए, बस मुझे आपकी दुआएं चाहिए, थप्पड़ मारिए या कुछ भी। अल्हम्दुलिल्लाह फरमाने एक मर्तबा मैं 11वीं शरीफ की एक दिन की छुट्टी थी तो मैं आया कि अम्मा जी 11वीं शरीफ का तबर्रुक बड़े एहतमाम से बनाती हैं, खुद फातिहा करती हैं। चलो मुबारकपुर में पढ़ता था, चलो खा लो तबर्रुक, कुछ फायदा होगा। आया तो अम्मा जी से सलाम वगैरह किया तो फरमाती हैं तुम्हारे नाना आए हुए थे। मैंने कहा कब? कहा कि परसों गए हैं। तो मैंने कहा परसों गए तो या तो उनको आपने रोका होता और या मुझे किसी से बुलवा लिया होता। कि नहीं, मैंने सोचा कि मैं बुलवाऊं तो तुम्हारे नाना ने कहा उसको मत बुलवाओ, वो बहुत बड़ा आलिम बनेगा, पढ़ने दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बुजुर्गों का अदब कहाँ से आदमी को कहाँ पहुंचा देता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं 25 साल का था। उस उम्र में हुजूर हाफ़िज़े मिल्लत ने मुझको बुखारी शरीफ पढ़ाने पर मामूर कर दिया। क्या उम्र मेरी उस वक्त, और उस वक्त से लेकर अब तक मैं बुखारी शरीफ पढ़ाता हूं, अब भी पढ़ाता हूं। सुभान अल्लाह। क्या ये, और मैं लड़कों को भी पढ़ाता हूं, दाढ़ी वाले लोगों को भी और लड़कियों को भी पढ़ाता हूं। वो लड़कियां भी बुखारी शरीफ मुझसे पढ़ लेती। मैं सिर्फ इसलिए आंख बंद करके पढ़ा देता हूं कि वो जरा उसके नोको पलक को समझ तो ले, बस इसलिए। अब मैं कमजोर हो गया, वरना मैंने लड़कियों के लिए एक मुफ्ती का कोर्स बनाया था और उसमें ज्यादातर किताबें मैं खुद पढ़ा देता था। सुभान और अल्लाह। मुफ्ती बन जाती थी, फतवा ऐसा लिखती कि मर्द भी वैसा फतवा लिखने में हिचकिचाहट करता। ऐसा शानदार। वाह वाह, बहुत अरबी से दुर्रे मुख्तार, रद्दुल मुख्तार, बज़्ज़ादिया, फतावा कादी खान, इन सब किताबों से वो हवाले निकालते और इनके अलावा भी दूसरी किताबों से। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं कमजोर हो गया तो मैं ज्यादा काम नहीं कर पाता। मेरी उम्र अब 90 में एक कम है, समझ गया? हाँ, 1354 2 शव्वाल को मैं पैदा हुआ और 1443 समझ गए? 1354 में पैदा हुआ और ये 1443 हो गए। तो अब सोचो कि कहाँ मैं पहुंच गया है? तो इसके बावजूद ये करम है मेरे मशाइख के सदक़े में रब्बुल आलमीन का कि मुझे अब
अपनी दीन के कामों में रखा। मैंने कई मर्तबा बड़े बड़े दरबारों में अल्लाह से ये दुआ की है कि ए अल्लाह, मुझे जब तक दीन का मुझसे काम लेना है मुझे थोड़ी ताकत देते रहना, और जब मैं उस काम के लायक न रहूं तो मुझे जिंदा मत रखना, बल्कि मुझे करीब बुला लेना। अब ये दुआ सब लोग नहीं करते, मैं ये दुआ करता रहा। अल्लाह का ये करम है कि उसने मुझे इतनी लंबी उम्र भी दी और उसमें मुझे काम भी दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सोचिए कि मेरी उम्र के लोग क्या इतना दूर दौड़ धूप कर सकते हैं जैसे मैंने किया है? नहीं। तो फिर ये अल्लाह का करम और क्या है, इसको ये कर सकते, अल्लाह का फजल है। मेरी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह, सोचिए कि मैंने हजरत हुज्जतुल इस्लाम को भी देखा। आज दुनिया में सुभान कोई भी ऐसा आदमी न मिलेगा जितने आला हजरत के बड़े फर्जंद जलील हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान मद्ददिल्लाहुल आली व रहमतुल्लाहि तआला अलैह उनकी ज़ियारत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह, इन आंखों ने ज़ियारत की, इन आंखों ने ज़ियारत की। देखो सदरुल अफादिल कौन कौन देखने वाले, हाँ, मगर अल्लाह का शुक्र है। और भी बड़े बड़े आला हजरत के खुलफा ए किराम में बहुतों को मैंने देखा। मैं हजरत सदरुशरिया के हाथ पर मैं, मेरी बहनें और मुझसे छोटे वाले भाई और मुझसे बड़े वाले एक भाई, और तो पहले आला हजरत के मुरीद हो चुके थे। मेरे बड़े 4 भाई वो आला हजरत के मुरीद, मौलाना हकीम शमसुल हुदा साहब अली रहमा, जिनके नाम से मदरसा शमसुल उलूम गोती में चलता। हाँ, और उन्होंने अपने पास से पैसा दे करके अपने बाग में मदरसा खोला और मुदर्रिस रखा, तनख्वाह अपने पास से देते और बाग में बिछाने का फर्श अपने पास से देते, तिपाइयां अपने पैसे से देते, सब न चंदा न धंधा। हाँ, करीमा बेबख्शाए बरहाल बंदा कि हतम असीरे कमेटी व चंदा, ये सब नहीं था, समझ गया? ये सब नहीं, बल्कि उनका खुद अपना शौक था। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह से चलता था। तो अब वो तरक्की करके एक साहब, उनकी वसाल के काफी बाद एक साहब हजरत सदरुशरिया मेरे वालिद माजिद के वो मुरीद थे। उन्होंने कहा मैं इतनी जमीन अपनी रोड पर जो है वो मदरसे शमसुल उलूम के लिए वक्फ करता। अल्हम्दुलिल्लाह, उस जगह आज 3 मंजिला इमारत मौजूद है और तालीम हो रही है। ये दूसरे भाई मौलाना मोहम्मद यहया अलैहि रहमा, ये दोनों बहुत पहले विसाल कर चुके। तीसरे भाई अल्लामा अब्दुल मुस्तफल अजहरी अलैहि रहमा, ये चौथे भाई मौलाना अताउल मुस्तफा अलैहि रहमा, ये सब बड़े बड़े आलिम थे। अल्लामा अब्दुल मुस्तफल अजहरी
उन उलमा में जो पाकिस्तान के सबसे बड़े, सबसे आगे की कतार उलमा की थी, उसमें वो खड़े होते थे और इम्तियाजी शान रखते थे। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा अज़हरी। हाँ, तो ये भी चंद साल पहले इंतकाल फरमा चुके। और मौलाना अताउल मुस्तफा ये भी। तो अब ये चारों के चारों सैयदना आला हजरत के मुरीद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मौलाना अताउल मुस्तफा साहब अली रहमा 2 साल के हुए तो हजरत सदरुल शरिया गोद में उठा के लेके आला हजरत के पास पहुंचे, गोद में रख दिया, हुजूर इसको अपना मुरीद बना लें। आला हजरत ने मुरीद बनाया और कुछ जमाने तक आला हजरत की हयात में वो रही। मगर मैं तो 14 साल बाद पैदा हुआ। सन 40 में 1340 में आला हजरत ने दुनिया को दागे फिराक किया और मैं 1354 में पैदा हुआ। 40 और 54 14 साल का फर्क है। 14 साल बाद मैं पैदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आला हजरत के उर्स का सैकड़ा पूरा होके आगे निकल गया है और मैं अभी चल रहा हूँ। समझ गया? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रफीकान गिरामी, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं अब हम सब ने ये इरादा किया जो मुरीद ना हुए थे कि हम हमारे वालिद माजिद हुजूर सदरुल शरिया ज़ियारत हरमैन तय्यबैन के लिए जा रहे हैं, हज के लिए और सरकार के रोज़ा पाक की ज़ियारत के लिए जब वापस आएंगे तो हम सब लोग ताज़ा मदीने पाक की वो नेमतें लेकर आएंगे। उसी नेमतों के साए में हम लोग उनके मुरीद हो जाएंगे। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर कोई ये नहीं जान रहा था कि इस सफर में आप बंबई पहुंचकर विशाल कर जाएंगे। बंबई पहुंचकर ठीक उस वक्त जब पानी का जहाज सीटी दे रहा था और आपने बस वो हिचकी ली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे मामू अल्लामा अरशदुल कादरी अली रहमा उस वक्त वहां सामने मौजूद थे। बरजस्ता उनकी जुबान पर ये शेर पैदा हो गया, मदीने का मुसाफिर हिंद से पहुंचा मदीने में, मदीने का मुसाफिर हिंद से पहुंचा मदीने में, कदम रखने की नौबत भी न आई थी सफीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। अब हम लोगों का सारा मंसूबा तो धरा रह गया। ये नहीं कहूंगा कि मिट्टी में मिल गया, धरा रह गया। हाँ, तो अब हजरत मुफ्ती आजम भी साथ ही साथ जा रहे थे ज़ियारत हरमैन तय्यबैन के लिए। ये तो यहाँ बंबई में विशाल फरमा गए, हुजूर मुफ्ती आजम उसी जहाज से चले गए, पहुंच। जब वापस आए तो मैंने कहा कि देखो हजरत सदरुल शरिया और हुजूर मुफ्ती आजम में ऐसी गहरी दोस्ती थी, एक दूसरे के दोनों गोया के आशिक़-ए-ज़ार, इस तरह की आपस में मोहब्बत थी। मैंने कहा बस अब वो आ गए हैं, देर मत करो, मुरीद हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुरीद हुआ सन 48 में
अब सन 48 से 1948, 2021, कितने साल हो गए? कितना पुराना मुरीद हुआ मैं? जोड़ो तो जरा, 52 साल उधर और 21 साल इधर, तो कितना हो गया? सुभान अल्लाह, है सुभान अल्लाह, हिसाब से 73 साल हो गए। इतना पुराना कोई मुफ्ती आजम का मुरीद हिंदुस्तान में चला चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इन बुजुर्गों का फैज नसीब हुआ, करम नसीब हुआ। सरकार मुफ्ती आजम मेरे ऊपर बड़ी नवाजी फरमाते, बहुत से आमाल और अज़ाइम और सब क्या क्या आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला के मामूलात अमलियात सब मुझे सिखाए। इन्होंने सरकार मुफ्ती आजम ने, समझ गया? हाँ, ऐसे ऐसे सब अमाल ये मैंने सीखे और दुआएं आपने दी। मैंने हदीस की इजाजत ली कि एक वाक्य से मैं आला हजरत तक पहुंचना चाहता हूँ। हाँ, कि हद्दसनी मुस्तफा रज़ा क़ाल हद्दसना अहमद रज़ा, बस ये हो गया है। एक वाक्य से हजरत सैयदना आला हजरत मेरे और आला हजरत के दरमियान सरकार मुफ्ती आजम का वाक़ा। और सदरुल शरिया फरमाते हैं कि आला हजरत बड़ी मोहब्बत मुझसे फरमाती, खुद फरमाया है। अल मलफूज पढ़िए तो पता चलेगा। यहाँ के मौजूदीन में तफक्को जिस चीज का नाम है, मौलवी अमजद अली में सबसे ज्यादा पाइएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उनकी शान ये बताई। फिर ये कि हुजूर सैयदना आला हजरत का विसाल हो गया। फरमाते हैं सदरुल शरिया, दारो कतार मैं रोता था, आंख से आंसू थम नहीं रहे थे। नमाज जनाजा पढ़ता रहा, आंसू बहते रहे। दिन रात फातिहा सोम हुआ, रोते ही रोते। फिर फातिहा सोम से फारिग होकर मैं रोता हुआ अपने घर में पहुंचा और दीवार से टेक लगाकर बैठा हुआ रो रहा। 3 रात गुजर गई कि मैं सोया नहीं, आंसू थमा नहीं। और टेक लगा के बैठा, थोड़ी देर में नींद आ गई। नींद आई तो मैं क्या देखता हूं कि मैं आला हजरत की हवेली के फाटक पे खड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत अपनी हवेली से कुछ कागजात का बंडल लिए हुए बाहर आ रहे हैं। करीब आए तो मैंने अस्सलामु अलैकुम कहा। आला हजरत ने जवाब दिया। मैंने अर्ज की, हुजूर आप तो वफात पा चुके हैं, कैसे आ गए? फरमाया ऐसे ही हम आते रहेंगे। सुभान अल्लाह। ये बंडल लो, काम करते रहो, जब जरूरत होगी हम आएंगे। वाह। सदरुल शरिया फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल से मुश्किल मसले आए, हालात मुश्किल से मुश्किल पैदा हुए, हल होने का कोई जरिया न था, मगर यह आला हजरत के फैज़े के मिनटों में सब हल हो गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बता रहे हैं कि आला हजरत ने ख्वाब में आकर या किसी तरीके से हल कर दिया, मगर ये कह रहे हैं ये आला हजरत का फैज़ है, सब मिनटों में हल हो गया। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह ये आला हजरत से कितना कुर्ब। फरमाते हैं
जब बीमार पड़ गए तो फरमाते हैं घर में मैं हूं, कोई मिलने आए तो उसको ना बुलाया जाए, मगर मौलवी अमजद अली अगर मिलने के लिए पैगाम भेजें, घर में फौरन पर्दा किया जाए और उनको फौरन बुलाया जाए। फरमाते हैं सदुल शरिया कि वफात शरीफ से 2 रोज पहले दरवाजे पे मैं पहुंचा और मैंने खबर दी कि मैं आला हजरत से मिलना चाहता हूं। आला हजरत के घर में पर्दा था और मुझे ले जाकर आला हजरत के कमरे में पहुंचाया गया। पहुंचा मैं, फरमाते हैं मौलवी साहब किस लिए आप तशरीफ लाए, क्यों तकलीफ उठाई? कहने लगे हुजूर एक इस तरह का ये मसला आया हुआ, मैंने इसका जवाब 25 किताबों में तलाश किया, 3 रोज हो गए और इसका जवाब तलाश कर रहा हूं, कहीं नहीं मिला। फरमाया इसका जवाब बहरुल राइक जिल्दे फला के सफाए फला पर मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फरमाते हैं इधर मैंने बात पूरी की और पट जवाब भी आ गया, जवाब भी मिल गया। वाह वाह। थोड़ी देर खामोश रहे। फरमाते हैं मौलवी साहब बुढ़ापा ऐसा आ गया और दिमाग में इतनी कमजोरी आ गई कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक लड़की मेरी तीमारदारी के लिए आई। बहुत देर तक मैं सोचता रहा कि मेरी इस बच्ची का नाम क्या है, मगर मुझे याद नहीं आया। इतना दिमाग कमजोर हो गया है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह दीन के मसाइल या वहाबिया की चालें या वहाबिया का रद्द हो, इसके लिए हर वक्त मैं तैयार बैठा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मन काना लिल्लाह काना अल्लाह लह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये सब दूर तक मैं नहीं ले जाऊंगा, खत्म करता हूं। अल्लाह ताला इन बुजुर्गान दीन का सदका हम सब पर हमेशा तक़सीम फरमाता है। आमीन आमीन। तो मेरी वालिदा माजिदा को बड़ा शौक था कि इल्म वाली लड़कियां पैदा हो और बच्चे जब इनकी गोद में आए तो बच्चों की तरबियत चाल चलन यही बच्चियां बनाएंगी हैं। तो इस काम के लिए वो ये टीम तैयार करती थी। मैं मुबारकपुर में शेखुल हदीस था। जुमेरात को जब मुझे छुट्टी, जुमेरात को 12 बजे छुट्टी होती, फौरन मैं किसी टैक्सी पर बैठता और घर के लिए आता। घर पहुंचकर मैं सबसे पहला काम सामान रखता, अपनी वालिदा माजिदा के कमरे में जाकर उनकी कदमबोसी करता। मैंने बैग रखा और अभी कुछ कदम आगे बढ़ा, अपने बरामदे से आगे बढ़ा के उनके कमरे में जाऊं, वो खुद आके खड़ी हो गई। मैंने कहा सुभान अल्लाह। मैंने जल्दी से कदमबोसी की, क्यों आपने तकलीफ की? मैं तो खुद आ रहा था आपकी कदमबोसी के लिए। फरमाया कि मैं इसलिए आई हूं कि मैंने लड़कियों का मदरसा खोल दिया है। सुभान अल्लाह, मैं सुभान अल्लाह। अब चंद दिनों की मेहमान हूं, इसलिए मैं ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर देती हूँ कि ये बच्चियों के इस मदरसे को तुम चलाना। समझ गया?
मैंने कहा अम्मा जी मुझसे नहीं होगा, इतना बड़ा बोझ। एक तो सुन्नियों में लड़कियों का मदरसा नहीं है, ढेरों एतराजात करेंगे, आम लोग तो कम मगर उलमा लोग ज्यादा, और जितने बड़े आलिम होंगे उतना ज्यादा वो एतराज करेंगे। तो इसलिए तो फरमाती हैं ये सब मत सोचो, काम करना है, जिम्मेदारी ले लो, अल्लाह ताला रास्ते पैदा करेगा। मैंने कहा आप कह रही हैं तो मैं कबूल कर लेता हूं, मगर दिल अभी तैयार नहीं हो रहा है। फरमाया दिल तैयार कर ले, हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अब मैंने काम शुरू कर दिया, अब मैं चलाने लगा, आहिस्ता आहिस्ता उसकी इमारत, उसकी जमीन, ये वो सब इंतजाम करता गया। नाम रखा मैंने कुल्लियतुल बनातिल अमजदिया। और जब हॉस्टल के 11-12 कमरे तैयार हो गए तो मैंने ऐलान कर दिया कि बाहर की लड़कियां आ सकती हैं। अब बड़ी मुश्किल से 10 लड़कियां आई, समझ गए, मगर 10 लड़कियों से 1 साल चलता रहा। उसके बाद वो भीड़ आई कि अल्लाह अल्लाह 40 कमरे का हॉस्टल बना डाला, मगर अब भी काबू नहीं, काबू के बाहर। मैंने जिस रोज वालिदा माजिदा का इंतकाल हुआ, फौरन मैंने कहा ये जगह जो है ये मेरी जगह, मैं इस जगह पर हाजरा हॉस्टल बनाऊंगा। और मैंने उसी वक्त से काम शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो हॉस्टल खचाखच भरा रहता है। 2 साल से वहां पर जिन्नातों का बसेरा। ये क्या लॉकडाउन लगा कि जिन्नातों को बहुत खुशी हुई, हर कॉलेज में घुस गए, हर स्कूल में दौड़ पड़े, हर मदरसे को उन्होंने अपनी आबादी के लिए चुन लिया कि बड़ी मुश्किल से तो जगह मिली है। इसलिए वो दुआ करते रहे कि लॉकडाउन बढ़ता रहे, हम दुआ करते रहे, हे अल्लाह इस लॉकडाउन को जल्द से जल्द डाउन कर दे, खत्म हो जाए। खैर अब कुछ जरा था, अभी तो ये खुला नहीं कि इस यह हॉस्टलों में बच्चों को रिहाई दी जाए, मगर तलबा पढ़ने के लिए आते हैं। चोरी छुपे कुछ बच्चे आकर के हॉस्टल में रहते हैं, मगर न हम टोकते हैं और न पुलिस टोकती है, चुपचाप पढ़ के चले जाते हैं। चल रहा। अब वो जिन्नात भी भागते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो आकर के उसमें ठहर गए थे वो सब भी अब कहने हो अब तो ये आ गए हैं, ये तलबा हैं, ये वो लोग हैं कि जिन्नातों पर सवार होते हैं, जिन्नात उन पर नहीं सवार हो सकता। हाँ, ये तो जिन्नातों पर भी सवार हो जाते हैं, ये तलबा है। तो इसलिए वो सब आहिस्ता आहिस्ता अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला बेहतर करे। खैर, ये देखने की बात है कि वो लड़कियां अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आपा जान ने मेरे एक भाई और मैं सब मिलकर चंद लड़कियों को मुंतखब किया इस काम के लिए कि वो ज़हीन हैं। 8 लड़कियों को चुना कि पढ़ो और तुमको
पढ़ने की तनख्वाह मिलेगी, किसी और लड़की को नहीं मिलेगी, तुमको मिलेगी। और मेहनत से पढ़ो। तुमको इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं कि तुम्हें